जब से वीर ने 9 यांग दिव्य कला का अभ्यास किया, उसके पूरे शरीर से अपार गर्मी निकलने लगी। इसी वजह से वह घर की महिलाओं के लिए ठंड से बचने का सहारा बन गया। तीनों बहनों को तो सर्दी से राहत मिल गई, लेकिन रोज रोज उनके बीच खींचतान में रहने वाला वीर खुद बेहद परेशान रहने लगा। असल में वीर समय यात्रा करके प्राचीन काल में आ पहुंचा था और उसने पाया कि वह सिर्फ अपनी भाभी अनन्या के साथ रहता है। घर इतना गरीब था कि सोने के लिए एक बिस्तर तक नहीं था। घास के ढेर पर सो रही अनन्या ठंड से कांप रही थी और उसके पास पहनने के लिए केवल एक ही कपड़ा था, जो अभी सूखा भी नहीं था। यह देखकर वीर ने तुरंत अपना बाहरी कपड़ा उतारकर अनन्या को ओढ़ा दिया। वीर का आना अनन्या के लिए मानो जीवन रक्षक बन गया। जिंदा रहने के लिए उसे वीर से मदद मांगनी पड़ी। जीवन और मृत्यु के सामने बाकी सब बातें छोटी थी, इसलिए वीर ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा। दोनों एक दूसरे से सटकर उस सर्द रात को किसी तरह काटते हैं, लेकिन लंबी सर्दी में यह कोई स्थायी उपाय नहीं था। जब वीर अपनी बदकिस्मत शुरुआत से निराश हो रहा था, तभी उसका ट्रांसमाइग्रेशन सिस्टम प्रकट हुआ। 9 यांग दिव्य शक्ति मिलने के बाद वीर उसे परखने बाहर गया। एक ही वार में उसने एक विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। ये देखकर वह बेहद खुश हुआ और उसने तय किया कि वह इसी शक्ति से शिकार करके अनन्या की जिंदगी बेहतर बनाएगा। आर्यन, जिसने कभी इस शक्ति से दुनिया को हिला दिया था, ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वही 9 यांग शक्ति आज वीर के हाथों खरगोशों का शिकार करने में इस्तेमाल होगी। वीर के सटीक नियंत्रण में 9 यांग शक्ति ने उसे निराश नहीं किया और वह सफलतापूर्वक 2 खरगोश पकड़ लाया। खुशी खुशी जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि घर में अचानक 2 और महिलाएं आ गई हैं। अनन्या ने बताया कि उसके मायके का घर भारी बर्फबारी में ढह गया था और सिर्फ उसकी 2 बहनें काव्या और नंदिनी ही बचकर निकल पाईं। अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वे शरण मांगने आई थीं। दयालु वीर किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अब उसके पास सिस्टम की मदद थी, इसलिए 2 और लोगों को पालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वीर की सहमति से अनन्या बहुत खुश हुई, लेकिन उस समय बड़ी बहन काव्या बेहोश थी और उसे तुरंत गर्मी की जरूरत थी। आग जलाने के बाद भी उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। मजबूर होकर अनन्या ने वीर से मदद मांगी। इसी दौरान अनन्या ने देखा कि काव्या के कपड़े गीले हैं। उसने तुरंत नंदिनी को बुलाकर कपड़े बदलने को कहा। यह असहज दृश्य देखकर वीर घबरा गया, लेकिन जीवन और मृत्यु के सामने बाकी सब छोटी बातें थीं। मजबूरी में वीर ने आगे बढ़कर हालात संभाले। 9 यांग शक्ति से भरा उसका शरीर भट्टी की तरह गर्म था और थोड़ी ही देर में उसने काव्या के शरीर से सर्दी निकाल दी। लेकिन जैसे ही काव्या की हालत सुधरी, तभी सरकारी सिपाही आ पहुंचे और भारी प्रति व्यक्ति कर वसूलने लगे। अकाल के इस समय में लोग पेट भरने को तरस रहे थे, कर कहां से देते, मगर भ्रष्ट व्यवस्था के सामने आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं थी। पैसे न देने पर उन्हें पकड़कर बेचने की धमकी दी गई। वीर और तीनों बहनें एक बड़े संकट में फंस गए।